हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई स्कूल का 30 वीडियो है और इस वीडियो में हम देख रहे हैं हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन माई एसक्यूएल। आप देखते होंगे कि जब आप डेटाबेस पे काम करते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ जनरली आपको मिलता होगा। डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जब आप डेटाबेस पे काम करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग कुछ क्वेरी लिखते हैं जिसके थ्रू हमें पता चले कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ कैसे खोजते हैं डेटाबेस में। तो हम एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेटाबेस बना हुआ है और जिसका नाम टेस्ट डीबी है। यहाँ पे आप देखिए कोई भी टेबल नहीं बना है, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे और उसके बाद उसमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे जो कि डुप्लीकेट होगा और उसके बाद हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़ को। तो यहाँ एसक्यूएल पे जाएंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं टेबल को। क्रिएट करने का तरीका है क्रिएट, मैंने पहले भी इसे बताया है। टेबल, जो भी टेबल का नाम होगा, तो मान लीजिए मेरे टेबल का नाम कॉन्टैक्ट्स है और यहाँ हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल देते हैं। उसके बाद फील्ड का नाम लिखेंगे। पहला फील्ड है आईडी इंट। अनसाइंड आप जानते हैं कि जब पॉजिटिव होता है उसके लिए लिखते हैं। उसके बाद हम लोग नॉट नल, ये कभी एम्प्टी नहीं हो सकता इसलिए नॉट नल लिख देते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, एक एक इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट मान लीजिए फील्ड आपका फर्स्ट नेम है और इसमें हम वारचार ले रहे हैं और इसमें मान लीजिए कि मैं 50 वैल्यू डाल देती हूँ कि इसमें हम लोग 50 तक डाल सकते हैं वैल्यू। और ये भी क्या है, नॉट नल होगा। नेक्स्ट हम लास्ट नेम, ये आप पहले से जानते होंगे, आप मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आपने ये नहीं देखा है तो। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ पे इसे पहले बंद कर लीजिए। तो ये लास्ट नेम हो गया और ये भी मान लीजिए वारचार ही होगा और इसमें वैल्यू डाल देते हैं। मान लीजिए कि 50 डाल दे रही हूँ इसमें भी और ये भी क्या है, एम्प्टी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम नॉट नल लिख लेते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए ईमेल भी डाल रही हूँ और वो भी मान लीजिए वारचार डाल देती हूँ और इसके अंदर मान लीजिए 255 और ये भी नॉट नल डाल देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी की डाल देती हूँ, आईडी को प्राइमरी की और इससे आईडी को मैं प्राइमरी की डाल रही हूँ। तो देखिए आईडी है। तो आप क्रिएट करने का तरीका जानते होंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखना होगा और ये देखिए सेमीकोलन यहाँ पे बंद कर देते हैं। आईडी जो है इंट डाल रही हूँ, इंटीजर होना चाहिए। अनसाइन मतलब पॉजिटिव होता है। नॉट नल मतलब कभी भी आप एम्प्टी नहीं रख सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, एक एक इंक्रीज़ करते जाता है। फर्स्ट नेम वारचार 50 नॉट नल, ये भी एम्प्टी नहीं होगा। लास्ट नेम वारचार 50 नॉट नल, ईमेल वारचार 255 नॉट नल और प्राइमरी की जो है आईडी है। तो ये देखिए कॉन्टैक्ट नाम का एक टेबल बन जाएगा। तो यहाँ गो पे हिट कर देती हूँ और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट्स नाम का एक टेबल क्रिएट हो गया है। पहले मेरे पास कोई भी टेबल नहीं था। यहाँ पे जाएं और यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर पे जाते हैं क्योंकि अभी कोई वैल्यूज़ नहीं हमने डाला है। और ये देखिए आईडी में प्राइमरी की हो चुका है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, कुछ डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने का तरीका आप जानते हैं कि इंसर्ट इनटू लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कुछ डेटा को इंसर्ट कर लेती हूँ। इंसर्ट लिखने का तरीका है इंसर्ट इनटू, जो भी आपका टेबल का नाम है। मेरे टेबल का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट्स है। और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी फील्ड का नाम रखे थे हम फर्स्ट नेम डाल देंगे। नेक्स्ट क्या था, लास्ट नेम, उसको डाल देंगे। नेक्स्ट क्या है, ईमेल, उसे डाल देंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़ और उसके अंदर कुछ डेटास डाल देंगे। देखिए डेटास मेरे पास पहले से है, मैं कुछ डेटा डाल देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ डेटा मैंने डाला है। तो ये यहाँ पर आ चुका है सारा डेटा और इस गो पे मैं हिट कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ब्राउज़ कर लेंगे हम लोग और यहाँ देखिए 1 से लेके हम लोग ने 11 डेटा तक कुछ वैल्यूज़ डाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटा जो होगा डुप्लीकेट होगा। जैसे फर्स्ट आईडी में देखिए नेहा सिन्हा और नेहा सिन्हा @gmail.com है। उसी तरीके से फोर्थ नंबर आईडी में भी वही नाम दिया हुआ है और वही जीमेल है। नेक्स्ट उसके बाद एक और देखिए यहाँ पे 10 नंबर में भी वही है। उसी तरीके से हम लोग ने कुछ और डुप्लीकेट किए हैं कुछ और नाम से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अविनाश रॉय,
यहाँ पे भी है और अविनाश रॉय यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे कि कितना डुप्लीकेट्स हुआ है। अगर हमें डुप्लीकेट फाइंड करना है किसी एक कॉलम का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ईमेल है और यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि कितना डुप्लीकेट्स हुआ है, तो सबसे पहले मैं एक कॉलम को डुप्लीकेट फाइंड करती हूँ। तो मान लीजिए कि मैं ईमेल का चेक कर रही हूँ कि ईमेल में कितना ज़्यादा डुप्लीकेट्स हुआ है, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा, मैं क्वेरी लिखती हूँ। तो यहाँ एसक्यूएल पे जाएंगे हम और यहाँ पे से ये हटा देते हैं और क्वेरी लिखती हूँ। तो पहला क्वेरी क्या होगा, हम सेलेक्ट करेंगे। तो मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। सेलेक्ट करूँगी किसे, तो मुझे ईमेल का पता करना है ना, एक कॉलम का। तो ईमेल, देखिए काउंट फंक्शन आप पहले भी जानते होंगे और मैंने बताया है कि काउंट फंक्शन क्या करता है, सिर्फ आपको बता देगा काउंट करके कितना नंबर ऑफ़ ईमेल है। तो यहाँ पे देखिए मैं काउंट फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे हम लोग और यहाँ पे किसे काउंट कर रहे हैं, तो ईमेल को ना, तो ईमेल लिख देंगे। तो ये काउंट फंक्शन सिर्फ क्या करेगा, काउंट करके बता देगा ईमेल को कि कितना है। किससे, तो हमारे कौन से टेबल से, कॉन्टैक्ट टेबल हमने बनाया ना, कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स टेबल से, यहाँ पे देखिए टेबल भी सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स टेबल से हम देखिए ग्रुप बाई का यूज़ कर रहे हैं। ग्रुप बाई क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा कॉलम को आप ग्रुप बाई कर सकते हैं। पहले भी ट्यूटोरियल में बताया ग्रुप बाई क्या करता है, आप उसे रेफ़र कर सकते भी हैं। और किसे ग्रुप बाई कर रहे हैं, हम ईमेल को कर रहे हैं ना। और देखिए यहाँ पे एक और हैविंग क्लॉज का यूज़ करेंगे। वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हैविंग क्लॉज भी मैंने पहले ही बताया है। और हैविंग क्लॉज क्या करता है कि कंडीशन डालते हैं। तो मैं पहले लिख लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ ये क्या हो रहा है। हैविंग क्लॉज, और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन डाल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो काउंट का जो ईमेल है, काउंट जो कर रहे हैं हम लोग ईमेल को, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एक से। अब देखिए ये क्या हो रहा है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं ईमेल को, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हमें ईमेल का जानना है कि कितना डुप्लीकेट्स हुआ है, तो और यहाँ पे देखिए काउंट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। किसको काउंट करके बताएगा, ईमेल को। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट टैब में खोल देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए नेहा सिन्हा है, तो यहाँ पे सबसे पहले काउंट करके बता देगा कि नेहा सिन्हा कितना, एक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नेहा सिन्हा कहाँ है, दूसरा, ये दो हो गया और ये हो गया तीसरा। तो तीन नेहा सिन्हा है, तो यहाँ पे काउंट करके तीन दे देगा। किससे, कॉन्टैक्ट टेबल से। ग्रुप बाय ईमेल हैविंग क्लॉज लगाया हुआ है कि इसका जो काउंट करके जो ईमेल आएगा वो हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए। तो अभी क्या है, तीन है ना, तो तीन बड़ा है एक से, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये काउंट करके तीन दे देगा। तो उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, आईयूसी। तो आईयूसी देखिए दो बार यूज़ हुआ है क्या, एक दो और यहाँ पे भी तीन, तो उसे भी दिखा देगा। उसी तरीके से अविनाश, तो अविनाश भी कितनी बार यूज़ हुआ है, एक दो और यहाँ पे तीन, उसे भी दिखा देगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, गौरव। तो गौरव यहाँ पे एक ही बार यूज़ हुआ है ना, तो उसे नहीं दिखाएगा क्योंकि एक से बड़ा नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे कंडीशन कि एक से बड़ा होना चाहिए ईमेल, उसको काउंट करके दिखाना है हमें, तो वो भी चला जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। फिर देखिए यहाँ पे और कोई डेटा नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गो पे हिट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है डेटा। सबसे पहले क्या है, अविनाश रॉय @gmail.com, इसलिए चार, देखिए यहाँ पे काउंट करके चार दे दिया है, इसलिए डेटा चार सबसे पहले अविनाश रॉय का आया है। तो यहाँ पे चार, यहाँ पे आ चुका है अविनाश एक, यहाँ पे दो, तीन और चार, तो ये चार वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, आयुषी सुमन। तो आयुषी का भी चार वैल्यू होगा, यहाँ पे देखिए एक, दो और तीन, तो इसलिए यहाँ पे भी काउंट करके ये तीन दे दिया। उसी तरीके से नेहा में मैंने देखा है कि ये थ्री है, तो यहाँ पे ये सारा डेटा काउंट करके दिखा दिया है। तो क्वेरी क्या है आपका, सेलेक्ट करना है ईमेल को। तो देखिए ईमेल सेलेक्ट कर चुका है, काउंट करना है ईमेल को, बताना है कि कितना बार यूज़ हुआ है, वो भी हो गया है। किससे, तो कॉन्टैक्ट टेबल से। ग्रुप बाय ईमेल को हम कर चुके हैं, एक या एक से ज़्यादा कॉलम को भी आप ग्रुप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे हैविंग क्लॉज की मदद से हम एक कंडीशन दिए हैं कि काउंट करके बता दो जो भी ग्रेटर देन 1 हो। तो एक से ज़्यादा जो भी बड़ा है, जो भी एक से ज़्यादा ईमेल यूज़ हुआ है, तो उसको काउंट करके दिखा दो। तो ये तो हो गया कि एक कॉलम को हमने यहाँ पे काउंट करके दिखा दिया। अब हम चाहते हैं कि इसके साथ ही फर्स्ट नेम और इसका जो लास्ट नेम है उसको भी दिखाए कि कितनी बार यूज़ हुआ है। तो हमने ये एक कॉलम को यहाँ पे सिर्फ दिखाया है। अब हम दूसरा कॉलम जो फर्स्ट नेम, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो यूज़ हुआ है वो भी हम दिखाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ उस कॉलम का भी आप दिखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूँगी। देखिए आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ मल्टीपल कॉलम में भी फाइंड कर सकते हैं।
जब मल्टीपल कॉलम को दिखाना होता है डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हैविंग क्लॉज के थ्रू। तो चलिए हम क्वेरी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एसक्यूएल पे जाएंगे और ये हटा देते हैं। हम सेलेक्ट करेंगे किसे, तो फर्स्ट नेम को दिखाना है, लास्ट नेम को दिखाना है और ईमेल को दिखाना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट नेम और इसे काउंट कर लेते हैं। ठीक है, काउंट कर रहे हैं फर्स्ट नेम को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कमा डाल रही हूँ। और नेक्स्ट क्या, देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको स्पेस यहाँ पे छोड़ सकते हैं, वैसा कोई एरर नहीं दिखाता है इसमें। लास्ट नेम, ये आपके रीडेबिलिटी के लिए ऐसा लिख रही हूँ कि आपको समझ में आए। काउंट, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, काउंट हम लोग लास्ट नेम, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट नेम डाल देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ईमेल, इसे भी काउंट करना है और इसके अंदर ईमेल डाल देती हूँ। किस टेबल से, फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स टेबल है ना, कॉन्टैक्ट्स टेबल से। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाई कर रहे हैं ना, ग्रुप बाई। तो देखिए मैंने कहा था कि ग्रुप बाई आप एक से ज़्यादा कॉलम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ग्रुप बाई कैसे, फर्स्ट नेम को कर देती हूँ, लास्ट नेम को कर दे रही हूँ और साथ ही साथ हम ईमेल को भी कर रहे हैं। हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, हैविंग क्लॉज डाल चुकी हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट करते हैं फर्स्ट नेम को, जो कि ग्रेटर देन होगा हमेशा एक से। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलम को डुप्लीकेट दिखाना है तो एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो हो गया फर्स्ट नेम का ग्रेटर देन कर चुकी हूँ और नेक्स्ट क्या है, एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट हम लिख लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी ये क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे लास्ट नेम को भी काउंट कर लेती हूँ, जो कि हाँ ग्रेटर देन 1 होगा। नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, देखिए यहाँ कमा नहीं होगा। एंड ऑपरेटर का नेक्स्ट काउंट कर रही हूँ, जो कि है ईमेल, और ये भी जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा और यहाँ पे सेमीकोलन डाल रही हूँ। तो देखिए हम समझते हैं पहले कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट नेम और काउंट कर रही हूँ साथ ही साथ फर्स्ट नेम का कि कितनी बार यूज़ हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं लास्ट नेम और काउंट भी कर रही हूँ ईमेल, फिर काउंट कर रही हूँ किससे, तो कॉन्टैक्ट्स टेबल से, क्योंकि देखिए ये कॉन्टैक्ट्स टेबल है। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप बाई कर सकते हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल के मैंने किया है। नेक्स्ट क्या है, हैविंग क्लॉज की मदद से हम लोग कंडीशन डाल रहे हैं। तो कंडीशन क्या है कि काउंट जो फर्स्ट नेम होना चाहिए हमेशा बड़ा होना चाहिए एक से। नेक्स्ट, एक से ज़्यादा मल्टीपल कॉलम को डुप्लीकेट दिखाने के लिए आपको एंड ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखेंगे, काउंट जो है, जो लास्ट नेम वो हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट लास्ट क्या है कि काउंट ईमेल जो होना चाहिए हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए। तो इसे हम गो पे हिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्वेरी सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, काउंट फर्स्ट नेम, तो पहले क्या है सेलेक्ट कर रहे थे तो फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, काउंट कर रहे हैं फर्स्ट नेम, तो यहाँ देखिए काउंट फर्स्ट नेम आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम आ चुका है। काउंट कर रही हूँ लास्ट नेम, तो काउंट करके लास्ट नेम भी दिखा दिया है। नेक्स्ट क्या है, ईमेल, ईमेल दिखा रहा है, काउंट करके ईमेल दिखा दिया है। किससे, तो कॉन्टैक्ट्स टेबल से। देखिए कॉन्टैक्ट्स टेबल है, ग्रुप बाय फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया और यहाँ कंडीशन डाल चुके हैं कि हमेशा फर्स्ट नेम एक से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए अविनाश जो है 4 बार यूज़ हुआ है तो वो काउंट करके दे दिया है। रॉय, अविनाश, रॉय और avinash@gmail.com, ये सब देखिए 4 बार यूज़ हुआ है तो ये चारों वैल्यूज़ दिखा दिया है। नेक्स्ट आयुषी का भी दिखा दिया है, उसी तरीके से नेहा का भी दिखा दिया है। तो जब भी आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल कॉलम को दिखाना हो डुप्लीकेट, तो आप काउंट का यूज़ करें, ग्रुप बाय करेंगे, उतना भी कॉलम आपको है वहाँ पे ग्रुप बाय कर लीजिए। और यहाँ पे हैविंग क्लॉज की मदद से हम लोग यहाँ पे कंडीशन डालेंगे और एक से ज़्यादा अगर कॉलम है तो आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लें और यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। आपने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि किस तरीके से किसी भी डेटाबेस में आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं ईजिली। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए। आप मेरे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।